मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध। मनुस्मृति का एक भी शब्द भारतीय संविधान के विरोध में नहीं है। रामभद्राचार्य जी ऐसा कह रहे हैं तो किस अधिकार से कह रहे हैं? सेक्युलर शब्द कहाँ की देन है? मनुस्मृति की देन है क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्द मनुस्मृति में कब, कहाँ और किस प्रकार से आया? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? इसकी परिभाषा कर दीजिए। और आरक्षण किसकी देन है ये भी बता दीजिए। मनुस्मृति की देन है या भारतीय संविधान की देन है? अनास्था कौन उत्पन्न कर रहा है? शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति मनुस्मृति या फिर आज का संविधान? ये भी बता दीजिए। रामभद्राचार्य जी के ऊपर एक चौपाई बहुत अच्छी बैठती है, सोई पंडित जोई गाल बजावा। तो रामभद्राचार्य जी ने पूरी शंकराचार्य जी के लिए जो बोला कि उनको संस्कृत नहीं आती, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। पूरी शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा मुझे संस्कृत नहीं आती, उन्होंने ऐसा कहा किसी कारणवशात साधनात्मक रूप से मैं संस्कृत में संभाषण नहीं करता, किंतु संस्कृत के ग्रंथ में पढ़ाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। वो जब हिंदी भी बोलते हैं ना तो सामान्य प्रज्ञा का विषय नहीं है कि उनकी हिंदी को भी कोई समझ ले और उनके ग्रंथों को भी कोई पढ़ ले, तभी पर बोल रहे हैं कि संस्कृत नहीं आती। तो ये बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री को कितनी संस्कृत आती है, जो आपके शिष्य हैं, जिसको भागवत का प्रथम श्लोक भी शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, तो उसको तो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। और यदि वो व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत करेगा भी तो किसी भी यजमान को जो भी भागवत करवाएगा उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री को तो व्यासपीठ से उतार देना चाहिए। ये आपको बोलना चाहिए कि धीरेन्द्र तुम भागवत मत करो भाई, तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हें तो संस्कृति नहीं आती और भागवत का तो तुम्हें मूल ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि शिष्य पर गुरु का अधिकार होता है। एक गुरु है जो कह रहा है कि मनुस्मृति में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो, और एक चेला ऐसा है जो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र में जो है हिंदू मुस्लिम भी विवाह कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बना रहे हो या कम्युनिस्ट राष्ट्र बना रहे हो तुम भारत देश को? तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।